अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल हमराही के एपिसोड 13 की। ये कहानी अब सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं रही, ये एक ऐसी इमोशनल जर्नी बन चुकी है जहां हर किरदार अपने अंदर एक जंग लड़ रहा है। हर लफ्ज़, हर नज़र और हर खामोशी के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। एपिसोड 12 हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि अब सब कुछ बदलने वाला है। ये वो पॉइंट है जहां से कहानी या तो बनेगी या हमेशा के लिए ही टूट जाएगी। स्टार्टिंग होती है एक ऐसे सवाल से जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं, ये सिर्फ कन्फ्यूजन नहीं बल्कि ज़िंदगी की वो रियलिटी है जहां कभी कभी हम खुद से भी सच नहीं बोल पाते। सिहान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। उसे लगता है कि वक्त उसके हाथ से निकल रहा है। वो हर हाल में जीतना चाहता है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा कि हर जीत ज़रूरी नहीं होती। उसकी सोच धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदल रही है। वो मानता है कि मोहब्बत या इज्जत मांग कर नहीं मिलती, छीननी पड़ती है। ये डायलॉग उसके करैक्टर को एक डार्क शेड देता है। ये वो मोमेंट है जहाँ से ऑडियंस को भी फील होता है कि अब कहानी डेंजरस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि जब मोहब्बत में ज़िद शामिल हो जाए तो वो मोहब्बत नहीं रहती, एक जुनून बन जाती है। दूसरी तरफ एलिफ अपने ही जज्बात के जाल में फंसी हुई है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो रो नहीं पा रही। उसका दिल किसी एक के लिए धड़कता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां उसे किसी और रास्ते पर ले जा रही हैं। वो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन अपना दिल भी सेक्रीफाइस नहीं कर पा रही। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। एक बहुत पावरफुल सीन तब आता है जब सियान अपने बाप के सामने अपना डर एक्सप्रेस करता है। अगर मैं उसे जीत ना सका तो ये एक सिंपल सवाल नहीं बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी का खौफ है। उसे लगता है कि अगर वो हार गया तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। बाप का रिस्पॉन्स एक रियलिटी चेक है। ज़िंदगी हर किसी को सब कुछ नहीं देती, लेकिन इंसान की असली पहचान उसकी हिम्मत से होती है। यहाँ से सिहान का कॉन्फिडेंस एक नई इंटेंसिटी के साथ उभर कर आता है। वो कहता है कि वो तकदीर से लड़ेगा। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं थी बल्कि एक डिक्लेरेशन है। वो अब रुकने वाला नहीं है, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। मैं नामुमकिन को मुमकिन बना कर ही छोड़ूंगा। ये उसका जुनून है, उसका ईगो है और शायद उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी। इस कहानी का एक और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है वक्त। एलिफ को वक्त चाहिए, लेकिन सियान के पास सब्र नहीं, ना ही उसके पास वक्त है। ये मिसमैच ही उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। जब एक इंसान प्रेशर में होता है और दूसरा क्लैरिटी चाहता है तो रिश्ते टूटने लगते हैं। ये ड्रामा इस इमोशनल रियलिटी को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। फिर आता है वो सीन जो पूरे एपिसोड को सबसे इंटेंस मोमेंट बना देता है। हाँ करो वरना हंगामा होगा। ये लाइन सिर्फ एक धमकी नहीं थी बल्कि एक इमोशनल एक्सप्लोजन था। सियान अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुका होता है। उसे अब सिर्फ अपनी चाहत नज़र आ रही है, बाकी सब कुछ उसके लिए सेकेंडरी हो चुका है। यहाँ से कहानी एक फिजियोलॉजिकल थ्रिलर का फील देना शुरू करती है। ऑडियंस को ये समझ नहीं आता कि किस पर ट्रस्ट करें। सियान सच में मोहब्बत करता है या सिर्फ जीतना चाहता है? एलिफ स्ट्रॉन्ग है या सरकमस्टेंसेस का शिकार है? हर चीज़ ग्रे हो जाती है, कोई प्योर हीरो या विलन नहीं रहता। एक और लेयर जो इस एपिसोड को यूनिक बनाती है वो है फियर ऑफ लॉस।
हर किरदार को किसी न किसी चीज़ का डर है। सियान को हार का डर है और एलिफ को गलत फ़ैसला लेने का डर है। यूसुफ गाज़ी को अपने बेटे के टूटने का डर है। ये डर ही उन सबको ऐसे डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है जो शायद वो नॉर्मली कभी ना लेते। एपिसोड के लास्ट मोमेंट्स में जब ये लाइन आती है, हम मुसाफिर हैं, तो कहानी एक फिजियोलॉजिकल टोन में ले लेती है। ज़िंदगी को एक सफ़र के तौर पर दिखाया जाता है जहाँ हर इंसान अपनी मंजिल की तलाश में है। कोई जल्दी पहुंचना चाहता है, कोई रास्ते में खो जाता है और कोई कभी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाता। इस एपिसोड में शायद कुछ ऐसे राज भी सामने आ जाएं जो अब तक छुपाए गए थे। शायद किसी का असली चेहरा सामने आए। शायद कोई ऐसा ट्विस्ट हो जो पूरी कहानी को उलट कर रख दे। क्योंकि एपिसोड का हर सीन ये हिंट देता है कि अब सब कुछ नॉर्मल नहीं रहने वाला। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कहानी अब सिर्फ 2 लोगों तक महदूद नहीं रही। साइड कैरेक्टर्स भी अपना इम्पैक्ट दिखाने लगे हैं। उनके डिसीजंस भी मेन स्टोरी को अफेक्ट कर रहे हैं। ये कम्प्लेक्सिटी ही ड्रामा को और इंगेजिंग बनाती है। अगर हम इमोशनल ग्राफ की बात करें तो ये एपिसोड एक कंप्लीट रोलर कोस्टर होने वाला है। स्टार्ट से एंड तक सस्पेंस, टेंशन और इमोशंस का प्रेशर बढ़ाता रहेगा। ऑडियंस को हर सीन के बाद ये फील होगा कि अब क्या होगा। क्या सिहान अपनी ज़िद में सब कुछ खो देगा? क्या एलिफ अपनी फीलिंग्स को सेक्रीफाइस करेगी? क्या तकदीर उन दोनों को मिला देगी या हमेशा के लिए अलग कर देगी? ये वो सवालात हैं जो हर व्यूअर के दिमाग में चल रहे होंगे। ओवरऑल एपिसोड 13 सिर्फ एक कंटिन्यूशन नहीं बल्कि एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से कहानी एक नई फेज़ में एंटर करेगी जहाँ हर चीज़ इंटेंस होगी। इमोशंस भी, कॉन्फ्लिक्ट्स भी और कॉन्सिक्वेंसेस भी। अगर आपने अब तक ये ड्रामा फॉलो नहीं किया तो ये एपिसोड आपके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि यहाँ से कहानी का असली रंग शुरू होता है। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो ये परफेक्ट टाइम है जंप करने का, क्योंकि अब कहानी अपने पीक पर जा रही है।